हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मल्टी डिग्री एजुकेशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेट 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म, एग्जाम डेट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और भी बहुत सारी डिटेल्स के रिगार्डिंग हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गेट 2024 का ओवरव्यू के बारे में जान लेते हैं। जो गेट का जो फुल फॉर्म है वो है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। इसका जो एग्जाम होता है नेशनल लेवल का एग्जाम होता है। जो कंडक्टिंग अथॉरिटी आईआईटी है, कॉम्बिनेशन ऑफ पेपर होते हैं, 82 कॉम्बिनेशन ऑफ पेपर्स होते हैं। टेस्ट सिटीज की बात करें तो 219 है और कोर्स ऑफर करते हैं एमई, एमटेक और पीएचडी। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन होता है और एग्जाम डेट और है उसका भी अनाउंस नहीं किया गया है। एग्जाम का जो मोड होता है ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। अभी हम गेट 2024 के एग्जाम के डेट के रिगार्डिंग बात करें, इनका जो नोटिफिकेशन रिलीज होता है 3rd वीक ऑफ जुलाई 2023। एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होता है 2nd वीक ऑफ अगस्त 2023। लास्ट डेट टू अप्लाई है 3rd वीक ऑफ अक्टूबर 2023 और लास्ट डेट विथ लेट फीस 4th वीक ऑफ अक्टूबर 2023। एप्लीकेशन के करेक्शन के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए आपको 1st to 2nd वीक ऑफ नवंबर 2023। रेक्टिफिकेशन इन फॉर्म आता है 3rd वीक ऑफ दिसंबर 2023। एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाता है 2nd वीक ऑफ जनवरी 2023 और गेट का जो एग्जाम होता है वो होता है 2nd वीक ऑफ फरवरी 2024। अभी हम बात करें रिस्पांस की, बात करें 2nd वीक ऑफ फरवरी 2024। आंसर के रिलीज होता है 3rd वीक ऑफ फरवरी 2024 और कॉलेज के सबमिशन आते हैं 4th वीक ऑफ फरवरी 2024। फाइनल आंसर की लॉन्च होता है 2nd वीक ऑफ मार्च 2024। रिजल्ट आता है 2nd वीक ऑफ मार्च 2024। स्कोर कार्ड रिलीज होता है 2nd वीक ऑफ मार्च 2024। काउंसलिंग होता है 3rd वीक ऑफ मार्च 2024। अभी हम बात करते हैं गेट 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग बात करें तो गेट 2024 का जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो होता है ऑनलाइन मोड के थ्रू होता है, सबमिट किया जाता है और इसके थ्रू इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा 2nd वीक ऑफ अगस्त 2024 को। और इनका जो रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म होता है वो जो एलिजिबल कैंडिडेट के लिए ही होता है और कोई भी और अप्लाई नहीं कर सकता है। और अगर उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में उनके अंदर मेट कर रहा है, मिल रहा है, तो ये एलिजिबल होते हैं फॉर द गेट एग्जाम। इसके जो अपियर कर सकते हैं इसके अंदर होता है कोई भी एक पेपर नहीं तो 2 पेपर में आप एलिजिबल हो सकते हो। हर कॉम्बिनेशन ऑफ पेपर में एग्जाम दे सकते हो, नहीं तो आप सिंगल पेपर एप्लीकेशन फॉर्म में भी आप एग्जाम दे सकते हैं, इनके लिए कोई इशू नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको टॉप 3 सिटीज, एग्जाम की सिटीज आपको सिलेक्ट करने रहेंगे और जिसके थ्रू आपको एग्जाम देना रहेगा उसके थ्रू आपको इनका जो एग्जाम्स का लिस्ट आता है उनके थ्रू आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। अभी आप बात करें इनके अंदर नॉर्मली आपको डिटेल के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, आईडी आपको वैलिड होना चाहिए और वर्किंग होना चाहिए। इनका जो लास्ट डेट है वो 3rd वीक ऑफ अक्टूबर 2024 है विदाउट एनी लेट फीस। एक बार आप एप्लीकेशन फॉर्म भर लो उसका इजीली आप प्रिंट आउट निकाल लेना फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। अभी हम इनके एप्लीकेशन फीस के रिगार्डिंग बात कर लें। इनके एप्लीकेशन का जो फीस होता है ऑनलाइन मोड होता है वो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के मोड्स होते हैं जिससे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई के थ्रू आपको पेमेंट करना रहेगा। इनके जो कैटेगरी वाइज फीस की बात करें, फीमेल कैंडिडेट के लिए आपको 850 रुपये फीस है एप्लीकेशन फीस और अगर आप लेट फी पेमेंट भरते हो तो आपको 1350 1350 रुपीज़ आपको फीस पेमेंट करना पड़ता है। वही अगर आप SC ST PWD कैटेगरी की बात करें उनका भी 850 रुपये फीस है विदाउट लेट फीस। अगर आप लेट फीस पेमेंट करते हो तो 1350 रुपये फीस होगा। अदर कैटेगरीज की बात करें तो 1700 रुपये एप्लीकेशन फीस है विदाउट लेट फीस। अगर आप फीस लेट भरते हो तो आपको 2200 रुपये फीस है। फॉर NRI या नेशनल NRI के लिए एग्जाम सेंटर इन इंडिया 1700 रुपये फीस है एप्लीकेशन फीस विदाउट लेट फीस। अगर आप लेट फीस पेमेंट करते हो तो आपको 2200 रुपये फीस भरना पड़ेगा। अगर आप 2 पेपर भरते हो फॉर 2 पेपर एप्लीकेशन फीस विल बी ट्वाइस इज अ सिंगल पेपर। इसके जगह अगर आप 2 पेपर में एग्जाम देते हो तो पर पेपर का आपका चार्ज होता है। अगर आप 2 पेपर देते हो तो इंटू 2 में आपका पेमेंट करना रहेगा और एप्लीकेशन का जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल है। अब एप्लीकेशन गेट 2024 के लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हो? सिंपली आपको गेट का ऑफिशियल वेबसाइट में जाना होगा, वहाँ पे रजिस्टर हियर का एक टैब होगा होम पेज पे। वहाँ पे जाने के बाद आपको सिंपली पर्सनल और एजुकेशन डिटेल आपको फिलअप करना रहेगा और आपको वर्किंग ईमेल आईडी और फोन नंबर देना है। और अगर आप लॉगिन करोगे तो आपको एक एनरोलमेंट नंबर और आईडी प्रूफ मिल जाता है, उसके थ्रू आप इजीली रजिस्टर कर सकते हो। उसका रजिस्टर करेगा वो भी आपको जो भी डिटेल्स पूछ रहा है आपको करेक्टली फिलअप करना रहेगा डिटेल और उसके अंदर आपको अपलोड करना रहेगा डॉक्यूमेंट जैसे पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, सिग्नेचर जैसी चीजें आपको अपलोड करना पड़ेगा। एक बार अपलोड करने के बाद आपको टोटल अपनी एप्लीकेशन को प्रीव्यू कर लेना। प्रीव्यू करने के बाद आपको फीस सबमिशन करना रहेगा। उसके बाद फीस सबमिशन के टाइम आपको कैटेगरी के थ्रू आपको फीस सबमिशन करना है। उसके बाद आपको पेज को कंफर्मेशन करना है। उसके बाद आप सबमिट करने के बाद आपको अपने प्रिंट आउट निकाल लेना है फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। गेट 2024 का हम बात करें एप्लीकेशन करेक्शन की, ये एप्लीकेशन करेक्शन भी ऑनलाइन के मोड में होता है और इसकी बात करें तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो टू मेक करेक्शन इन नेम, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट डिटेल, करेस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड क्वालिफाइंग डिग्री डिटेल्स।
अभी हम बात करें, इनके लिए कोई भी रिक्वायर्ड फीस नहीं लिया जाता है, आप इजीली अपने फॉर्म को एप्लीकेशन करेक्शन के लिए कर सकते हो। गेट 2024 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, इनका जो जनरल कैटेगरी के जो होता है उनके लिए कंप्लीट होना चाहिए, अगर आप थर्ड ईयर में हो और हायर ईयर में हो, आप अंडर ग्रेजुएट डिग्री कर रहे हो, अब कोई भी फील्ड से हो, इंजीनियरिंग, कॉमर्स, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स, आर्किटेक्चर, साइंस के फील्ड में हो, आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। इनके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है फॉर द गेट एग्जामिनेशन। कोर्स साइज एलिजिबिलिटी की बात करें तो बीटेक, बीफार्म के लिए आपको नॉर्मली बैचलर डिग्री होना चाहिए, कोई भी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से हो, कोई भी चलेगा, कोई भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप करेंटली थर्ड ईयर में हो, आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। ईयर ऑफ क्वालिफिकेशन है 2025। अगर आप बीएससी रिसर्च में हो तो आपका बैचलर डिग्री इन साइंस होना चाहिए, और उनका जो 4 साल का कोर्स होता है, अगर आप थर्ड ईयर में हो, हायर ग्रेड में हो, आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। पासिंग ईयर होना चाहिए 2025। बी आर्किटेक्चर की बात करें तो आप इजीली बैचलर डिग्री ऑफ आर्किटेक्चर में इजीली अप्लाई कर सकते हो 5 ईयर कोर्स में। उनका जो करेंटली आप थर्ड ईयर में होनी चाहिए, हायर ग्रेड ऑलरेडी कंप्लीटेड हो गए, तो इनका जो क्वालिफिकेशन है 2026 होगा फॉर 5 ईयर्स और 2025 फॉर 4 ईयर्स। बीएससी बीकॉम बीए की बात करें तो बैचलर डिग्री इन ब्रांच इन ऑफ आर्ट्स कॉमर्स साइंस 3 ईयर प्रोग्राम। अगर आप करेंटली थर्ड ईयर में हो और हायर ग्रेड हो, ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो, तो ईयर ऑफ क्वालिफिकेशन की बात करें तो 2024 है। एमबीबीएस की बात करें तो डिग्री होल्डर ऑफ एमबीबीएस होनी चाहिए। अगर आप 5th, 6th, 7th और हायर एजुकेशन को सेमेस्टर में हो तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। इनका जो ईयर ऑफ क्वालिफिकेशन है वो 2025 है। अगर आप बात करें एमए, एमएससी, एमसीए और इक्विवेलेंट, उसके लिए भी आपको मास्टर डिग्री की जरूरत पड़ेगी, कोई भी ब्रांच से हो, साइंस के, कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, स्टैटिस्टिक, मैथमेटिक्स, आर्ट्स और इक्विवेलेंट। अगर आप थर्ड ईयर हायर ग्रेड में हो, आप इजीली अप्लाई कर सकते हो, और इनका जो ईयर ऑफ क्वालिफिकेशन है वो है 2025। अगर आप फार्म डी कर रहे हो आफ्टर 10+2, इनका भी 6 ईयर का डिप्लोमा डिग्री प्रोग्राम होता है, कंसिस्टेंट ऑफ इंटर्नशिप और रेसिडेंसी ट्रेनिंग। अगर आप 3rd, 4th, 5th, 6th ईयर में हो तो आप और ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो। इनका जो ईयर ऑफ क्वालिफिकेशन होगा 2027 होगा। अगर INT, ME, MTech और डुअल डिग्री में कर रहे हो, आप अगर इजीली मास्टर डिग्री प्रोग्राम और डुअल डिग्री प्रोग्राम में कर रहे हो, इनका जो करेंटली आप 3rd ईयर, 4th, 5th ईयर में हो और ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो, उनका जो ईयर ऑफ पासिंग होगा 2026 होगा। INT MSc, INT BS MS, अगर इंटीग्रेटेड MSc और 5 ईयर इंटीग्रेटेड BS MS कर रहे हो प्रोग्राम, अगर आप थर्ड ईयर में हो और हायर ग्रेड में हो और ऑलरेडी कंप्लीट होता है, इनका जो ईयर ऑफ क्वालिफिकेशन होगा वो 2026 होगा। अगर INT ME, MTech, पोस्ट PSc में हो, पोस्ट PSc इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री कर रहे हो प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, अगर आप करेंटली 1st, 2nd, 3rd, 4th ईयर में हो और ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो, अगर उनका जो क्वालिफिकेशन, आप कोई भी ईयर में क्वालिफिकेशन कर सकते हो। अगर हम गेट 2024 के एग्जाम के पैटर्न की बात करें, इनका 3 घंटे का एग्जाम होता है, ऑनलाइन मोड में होता है, और इनका जो मोड ऑफ एग्जाम होता है ऑनलाइन मोड में होता है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और इसके अंदर आपको MCQ टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाते हैं मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, और टोटल इनके अंदर सेक्शंस होते हैं, उसके अंदर अलग अलग सेक्शंस होते हैं। जनरल एप्टीट्यूड का होता है सब्जेक्ट वाइज, टोटल 10 GA जनरल एप्टीट्यूड, 55 सब्जेक्ट्स, 65 क्वेश्चन इन द एग्जाम। मार्किंग का स्कीम होता है 1 मार्क और 2 मार्क का होता है। 1 मार्क के MCQ में -1/3 का मार्किंग है, अगर आप 2 मार्क का क्वेश्चन है तो -2/3 का मार्किंग है नेगेटिव, और MSQ एंड NAT में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कैंडिडेट की बात करें, इनका जो मार्किंग स्कीम की बात करें, इनके अंदर आपको AE, BT, AG के जो अलग अलग जो पेपर कोड है, इसका तो 15 मार्क्स होते हैं, इसके अंदर टोटल 85 मार्क्स हो रहा है, टोटल 100 मार्क्स में से आपको 180 मिनट्स मिलेंगे। यहाँ पे आप इजीली आप देख सकते हो कैंडिडेट की जो स्कीम्स है, इजीली वीडियो को पॉज करके चेकआउट कर लीजिएगा, आराम से आपको सारे सब्जेक्ट कोड को देख लीजिएगा। गेट 2024 के हम सिलेबस की बात करें, सिविल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है वो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, ECT के लिए जो है इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, डिजिटल सर्किट, सिग्नल एंड सिस्टम, एनालॉग सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग का इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड डिजाइन, आर्किटेक्चर एंड डिजाइन, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स का फंक्शनल एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अलजेब्रा, केमिकल इंजीनियरिंग का फ्लूइड मैकेनिक एंड मैकेनिकल ऑपरेशन, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, प्रोसेस कैलकुलेशन एंड थर्मोडायनेमिक्स, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का ऑयल एंड गैस वेल टेस्टिंग, पेट्रोलियम फॉर्मेशन इवोल्यूशन, अलजेब्रा एक्सेट्रा, एरोस्पेस का है फ्लाइट मैकेनिक्स, स्पेस डायनेमिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, स्ट्रक्चर, एरोडायनेमिक्स, प्रोपल्शन। इसके रिगार्डिंग हम कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिलती है आपको न्यू वीडियो के थ्रू आपको अपडेट कर देंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।